मैं डॉक्टर सविता घाना आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक से रहीम के दोहे भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं रहीम के दोहे भाग 2। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। वे मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे। रहीम उच्च कोटि के विद्वान तथा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक भाषाओं में कविता की रचना की, किंतु उनकी कीर्ति का आधार हिंदी कविता ही है। उनके दोहों में भक्ति, नीति, प्रेम, लोक व्यवहार आदि का बड़ा सजीव चित्रण हुआ है। चलिए देखते हैं उनके दोहे। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी सरोवर का कीचड़ वाला जल भी धन्य है, क्योंकि उसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अगाध जलराशि के होते हुए भी सागर किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। यहाँ कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दूसरों के उपकार करने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। परोपकारी ही वास्तव में महान कहलाने का अधिकारी होता है। धनवान होते हुए भी जो किसी का भला नहीं करता है, तो उसकी अगाध धनराशि भी समुद्र की अपरिमित जलराशि के समान व्यर्थ होती है। नाद रिझि तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु ना देत। यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर कहा है। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य भी बड़े प्रेम से उस पर धन अर्पित कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी गए गुजरे होते हैं, जो कला का आनंद तो उठा लेते हैं, परंतु बदले में कुछ नहीं देते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होय, रहे मन फाटे दूध को, मथे ना माखन होय। रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं दी हैं, और उन्हीं में से एक शिक्षा यह है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसी ठीक कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीम जी ने हमें इस दोहे में जो ज्ञान दिया है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये पूरी जिंदगी हमारे काम आएगा। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा।
हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसीलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रही मन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नाही रवि सके बचाए। प्रस्तुत दोहे में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है। दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन के लिए जल के महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को बचा कर रखना चाहिए। यह बहुमूल्य होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का भी महत्व समाप्त हो जाता है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पानी अर्थात जल के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता। चून का अर्थ आटा या चून भी आप ले सकते हैं। पानी अर्थात जल के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता। चून भी बिना पानी घर की पुताई नहीं कर सकता। इस प्रकार पानी बिना आटा अथवा चून बेकार है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।